एफसीआर बिल के माध्यम से हमेशा ये मोदी जी की जो सरकार है वो कहीं न कहीं विशेषकर जो माइनॉरिटी सेक्शन के लोग हैं उनको केंद्र में रख के उनको प्रताड़ित करने का ये कार्य करती है और ये बिल भी उससे उद्देश्य लाई गई है। और जो ये बता रहे कि एंटी नेशनल एलिमेंट्स में है तो इनका स्पेशल ब्रांच कहाँ है, इनके खुफिया तंत्र कहाँ है, इस सरकार की अपनी नाकामी है, अपनी नाकामी का ठीकरा वो इस प्रकार फोड़ते हैं। तो निशिकांत दुबे जी अगर वो अनशन करना चाहते तो मेरा एक सलाह है उनको है वो अनशन करें, लेकिन आत्मशुद्धि के लिए, क्योंकि जिस प्रकार के राजनीतिक जैसे संस्कार को वो छोड़ के वो संसद में हमारे नेहरू जी को जिस प्रकार शब्दों का प्रयोग करते हैं उसके लिए वो अनशन करना चाहिए, अपने आत्मशुद्धि के लिए उनको उपवास करना चाहिए। और ये तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे अमित शाह और वो मोदी जी हमारे सदन में लगातार आ रहे हैं, वो तो दोनों सदन से गायब है, उससे लोग ये प्रश्न क्यों नहीं पूछते? जिनकी जिम्मेवारी है, जिन सत्ताधारी दल है उनसे वो नहीं पूछ रहे हैं। क्या राहुल जी लीडर ऑफ अपोजिशन है, इनको प्रधानमंत्री बनाते हो, हर चीज को सॉल्यूशन वो करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। महमूद कुमार। संसद का मानसून सत्र चल रहा, ऐसे में जो है केंद्र सरकार एफसीआरए बिल ला रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस से लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत जी हैं। सर, इस पे जो है बीजेपी ने व्हिप जारी किया है कि 12 अगस्त को जो है सभी जो एनडीए के सांसद है उनको रहना जरूरी है। कांग्रेस की क्या तैयारी है एफसीआरए बिल को लेकर? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारे राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी ने बहुत ही नीतिगत रूप से इसका विरोध करने का उन्होंने प्लान किया है, इंस्ट्रक्शंस भी मिले हैं। मैं एक बात जरूर बतलाना चाहूंगा, केवल हम विरोध के लिए विरोध नहीं कर रहे हैं। एफसीआर बिल के माध्यम से हमेशा ये मोदी जी की जो सरकार है वो कहीं न कहीं विशेषकर जो माइनॉरिटी सेक्शन के लोग हैं उनको केंद्र में रख के उनको प्रताड़ित करने का ये कार्य करती है और ये बिल भी उससे उद्देश्य लाई गई है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि माइनॉरिटी इन्हें वोट नहीं देती है, तो उनके जो फंडिंग है उनको कैसे हम रोके, कैसे डिस्टर्ब करें। और विशेषकर इसके माध्यम से आपको मैं बताऊं कि आर्टिकल 19 का भी उल्लंघन है। और जो एक्सपेंसेज, जो ऑफिस का एक्सपेंसेज है, जो 50% हुआ करता था उसको इन्होंने रिड्यूस करके 20% पे ले आया। सब जो ग्रांट हम लोग, इस जो ग्रांट मिलता था उसको भी, सब ग्रांट जो हम लोग करते थे छोटे छोटे एनजीओ के माध्यम से जो कार्य कराए जाते थे उस पर भी रिस्ट्रिक्शन है। तो ऐसे बहुत सारे जो रिमोट एरियाज में जो स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे या फिर सामाजिक कुरीतियों पे जो काम करते थे उस पर एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। सर, बीजेपी के कई सांसद कह रहे हैं कि कई एनजीओ जो है देश विरोधी कार्य करते हैं, चूंकि वो कार्य तो दिखाते हैं कि सामाजिक कार्य, लेकिन ज्यादातर पैसे जो है एंटी एलिमेंट जो है। मैं आपको बता दूं, ये वो अपनी नाकामी बता रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भी जो बिल में जो जो चीजें हैं, जो प्रोविजंस हैं, इतना काफी, अगर वो सशक्त होंगे, सक्रियता से उन चीजों को देखेंगे तो नए बिल की आवश्यकता नहीं है। और जो ये बतला रहे कि एंटी नेशनल एलिमेंट्स में है तो इनका स्पेशल ब्रांच कहाँ है, इनके खुफिया तंत्र कहाँ है, इस सरकार की अपनी नाकामी है, अपनी नाकामी का ठीकरा वो इस प्रकार फोड़ते हैं। सर, झारखंड में लगातार जेपीएससी में हुई गड़बड़ी को लेकर जो है छात्र आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच जो है गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे कहते हैं कि अब हम छात्रों के बीच आएंगे और साथ में अनशन करेंगे। मैं समझता हूँ कि निशिकांत दुबे उस समय कहा थे जब वो तो यहाँ सांसद हुआ करते थे, जब वो 2014 से लेकर 2019 तक 5 साल में उनकी सरकार रही है, फुल फ्लेजेड सरकार रही है, एक भी एग्जाम कंडक्ट नहीं किए। उसमें निशिकांत दुबे जी कहा थे, उस समय निशिकांत दुबे जी कहा थे जो 16 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने केवल 5 एग्जाम कंडक्ट कराए, और हमारे ये 7 सालों में हेमंत सोरेन जी ने 9 एग्जाम कंडक्ट कराए हैं। और वो मैं कह सकता हूं कि वो ना केवल एग्जाम कंडक्ट कराए, वरन जो चीजें, जो गड़बड़ियां जब पकड़ में आई तो 19 लोगों को सीआईडी ने अरेस्ट भी किया है। ये हेमंत सोरेन जी ने काम किया और हम काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी ने कहा कि सरकार किसी भी, हम युवाओं के इश्यूज के साथ खड़े हैं। तो निशिकांत दुबे जी अगर वो अनशन करना चाहते तो मेरा एक सलाह है उनको है वो अनशन करें, लेकिन आत्मशुद्धि के लिए, क्योंकि जिस प्रकार के राजनीतिक जैसे संस्कार को वो छोड़ के वो संसद में हमारे नेहरू जी को जिस प्रकार शब्दों का प्रयोग करते हैं उसके लिए वो अनशन करना चाहिए, अपने आत्मशुद्धि के लिए उनको उपवास करना चाहिए। सर, लगातार राहुल गांधी छात्रों की गूंज एक कार्यक्रम चला रहे हैं देश भर में, लेकिन बीजेपी का कहना है कि वो झारखंड क्यों नहीं जा रहे हैं? झारखंड में भी तो पेपर लीक, जेपीएससी में हुई गड़बड़ी को लेकर लगातार छात्र आंदोलनरत है। उनको पता है इनके क्या मोदी जी, चाहे अमित शाह जी या जितने जो कंसर्न में जो लोग हैं, किसी छात्रों से बात किए क्या? राहुल जी ने तो हमारे आंदोलनरत छात्रों से उन्होंने बातें भी की हैं। और राहुल जी का फिक्स्ड प्रोग्राम था, प्रयागराज में उन्होंने पहले का प्रोग्राम था, उन्होंने बातें की, आंदोलन में जो छात्र शरीक है उनसे उन्होंने बातें की। तो हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और ये तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे अमित शाह और वो मोदी जी हमारे सदन में लगातार आ रहे हैं, वो तो दोनों सदन से गायब है, उससे लोग ये प्रश्न क्यों नहीं पूछते? जिनकी जिम्मेवारी है, जिन सत्ताधारी दल हैं उनसे वो नहीं पूछ रहे हैं। क्या राहुल जी लीडर ऑफ अपोजिशन है, इनको प्रधानमंत्री बनाते हो, हर चीज को सॉल्यूशन वो करेंगे।
सर एक आखिरी सवाल, आपका जो है वीडियो वायरल हुआ था मिसिंग पोस्टर को लेकर, अमित शाह का फोटो था, कई सांसद थे उसमें। क्या 12 तारीख को फिर से वही जवाबदेही तय करने के लिए आप लोग देखिए, आंदोलन करेंगे निश्चित पार्लियामेंट के निश्चित अंदर? रूप से मैं कह सकता हूं कि अमित शाह जी, पूरी सरकार, मोदी जी की पूरी सरकार, ये मैं समझता हूं कि पोर्टफोलियो जो उनको मिली है ना, बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के, कोई जिम्मेदारी नहीं है। जो जो घटना घटी, जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई है, तो उसके लिए लॉ ऑर्डर केंद्र सरकार के जिम्मे है। और एचएम कौन है? हमारे अमित शाह जी हैं। अमित शाह अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे और इतने डरे हुए कि सदन में आने से भी डर रहे हैं। वो हमारे 12 सांसदों तारीख को तो आ हमारे रहे हो। सांसदों को फेस भी नहीं कर पाए। जी। मैंने कहा कि आप इसलिए अब 12 तारीख को व्हिप जारी हुआ और अलग बिल के साथ आ रहे हैं, लेकिन जिस मसले पे हम लगातार उनका ये मांग रहे थे, स्टेटमेंट, इस्तीफा, उससे वो नदारत हुए, गायब हो गए। अमित शाह भी गायब है, प्रधानमंत्री जी भी गायब है और जिम्मेदारी भी गायब है। सर लेकिन आप लोग तो बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं जवाबदेही तय करने के लिए, लेकिन अंदर तो 4 बिल पास हो गए। मैंने दो मैंने तीन क्या दिनों के मैंने अंदर। मैंने कहा कि जब हाउस ऑर्डर में है नहीं, तो इनकी तो प्रवृत्ति रही है। ये तो इन के इन प्रकार वो चाहते हैं किसी प्रकार लोगों को सस्पेंड करे, लोग प्रतिकार लोग ना करे, लोग जो जन मुद्दे हैं उन मुद्दों को यहाँ ना उठाए, वो तो चाहते हैं। और इसी प्रकार जब हाउस ऑर्डर में नहीं था, उन्होंने बिल पास कर दिया है। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड से कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत जी। आप देखते रहिए न्यूज 8। धन्यवाद।